चैनल मेक लॉ इजी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेक्शन 126 ऑफ टीपीए, जो कि आपका गिफ्ट से रिलेटेड है। इससे पहले हम सेक्शन 122, 123, 24, 125 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो 122 जो है वो आपका गिफ्ट से रिलेटेड है और वो बात करता है गिफ्ट की डेफिनेशन की, जबकि 123 जो है वो बताता है ट्रांसफ़र हाउ इफ़ेक्टेड, मतलब मोड ऑफ ट्रांसफ़र, कि किस तरीके से जो है गिफ्ट की हुई प्रॉपर्टी जो है, चाहे वो मूवेबल है चाहे इमूवेबल, उसका ट्रांसफ़र होना चाहिए। 124 बात करता है एग्जिस्टिंग और फ्यूचर प्रॉपर्टी का जो गिफ्ट है उसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं। 125 बात करता है आपका गिफ्ट टू सेवरल ऑफ हुम वन डज नॉट एक्सेप्ट। इसका मतलब जब एक की कोई प्रॉपर्टी का गिफ्ट सेवरल लोगों को, मतलब एक से ज़्यादा लोगों को किया जाता है, तो उस कंडीशन में अगर कोई आपका उनमें से कोई एक्सेप्ट ना करे तो उसमें क्या प्रोविज़न हो सकते हैं, वो आपका 125 सेक्शन बात करता है। अब आज हम बात करेंगे सेक्शन 126 की। तो इस सेक्शन को डिस्कस करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ में कमेंट भी करें अगर आपको इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या इसके रिगार्डिंग कोई भी सजेशन हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं सेक्शन 126 की तरफ। तो 126 जो है वो बात करता है व्हेन गिफ्ट में बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड। तो ये जो गिफ्ट है उसको कब रिवोक किया जा सकता है या सस्पेंड ख़त्म किया जा सकता है, ये बात करता है सेक्शन 126। तो ये देखिए, ये तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है ना। ये जो ग्रीन में इटैलिक्स पे लिखा है ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। इसको एक बार रीड कर लेते हैं, फिर इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। द डोनर एंड डोनी मे एग्री दैट ऑन हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफाइड इवेंट विच डज नॉट डिपेंड ऑन द विल ऑफ द डोनर इट शैल बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड। तो ये क्या कहता है, बेयर एक्ट की लैंग्वेज से अगर हम समझें तो डोनर और डोनी अगर मान लीजिए किसी बात पर एग्री करते हैं कि किसी स्पेसिफाइड इवेंट के हैपनिंग पे, ठीक है ना, किसी स्पेसिफिक इवेंट की हैपनिंग पे गिफ्ट को सस्पेंड या रिवोक किया जा सकता है डोनर के ज़रिए, बट ये जो है वो डोनर की विल पे डिपेंड नहीं हो, ठीक है ना। वो जो इवेंट है वो डोनर की विल पे डिपेंड ना हो, तो उस कंडीशन में उस स्पेसिफाइड इवेंट की हैपनिंग में गिफ्ट को सस्पेंड या रिवोक किया जा सकता है। दूसरी बात इसमें क्या कहता है, बट अ गिफ्ट विच द पार्टीज एग्री शैल बी रिवोकेबल होली और इन पार्ट्स एट द मेयर विल ऑफ द डोनर इज वॉइड होली और इन पार्ट्स एज द केस में बी। तो ये कहता है कि पर जो गिफ्ट, ठीक है ना, जो गिफ्ट आपका जिस पे आपका क्या बोलते हैं, जो गिफ्ट है ना वो आपका, अगर मान लीजिए दोनों पार्टीज़ है, मान लीजिए ये आपका डोनर है, ये आपका बी आपकी का डोनी है, ये दोनों अगर किसी इस बात पे एग्री करते हैं कि भाई जो गिफ्ट है उसको आपका रिवोक किया जा सकता है होली मतलब कंप्लीटली, या फिर आपका इन पार्ट्स में, ठीक है ना, उसको रिवोक किया जा सकता है, तो ये आपका वॉइड कंडीशन होगी। कैसे होगी वॉइड कंडीशन, मतलब यहाँ ऐसा माना जाएगा कि एग्जिस्ट नहीं करती है। तो चलिए, ये तो हमने बेयर एक्ट से देखा, अब इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या है उसको देख लेते हैं। तो ये जो पार्ट है ये अभी हम सेक्शन 126 का जो पहला पैराग्राफ लिखा है उसी को हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसमें जो और चीज़ें लिखी हैं उसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो पैरा ये बात करता है कंडीशन अंडर विच अ गिफ्ट कैन बी रिवोक्ड और सस्पेंडेड, मतलब वो कंडीशंस के बारे में बात करता है जिसके अंडर कोई भी गिफ्ट को रिवोक्ड या सस्पेंड या रिवोक किया जा सकता है। फाइन। तो यहाँ जो है गिफ्ट कैन बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड इन फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से केसेस में गिफ्ट को रिवोक या सस्पेंड किया जा सकता है। अ गिफ्ट कैन बी रिवोक्ड और सस्पेंडेड व्हेन बोथ डोनर एंड डोनी एग्रीज दैट ऑन हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफाइड इवेंट अ गिफ्ट शैल बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड। तो किसी भी गिफ्ट को, डोनर के जरिए दिए हुए गिफ्ट को रिवोक्ड या सस्पेंड किया जा सकता है जब डोनर और डोनी दोनों इस बात पे एग्री करते हैं कि किसी स्पेसिफाइड इवेंट की हैपनिंग पे गिफ्ट को सस्पेंड या रिवोक किया जा सकता है। फाइन। एंड इट शैल नॉट डिपेंड अपॉन द विल ऑफ डोनर। पर ये जो कंडीशन है ये आपकी डोनर की विल पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। बट अ गिफ्ट फॉर विच पार्टीज एग्रीज दैट इट शैल बी रिवोकेबल
होली और पार्टली मेयरली एट द विल ऑफ डोनर इज़ वॉइड। बट ये भी है कि अगर मान लीजिए जो गिफ्ट है ना, उसके लिए पार्टी एग्री करती है कि वो आपका होली या पार्टली रिवोकेबल है, सिर्फ आपका डोनर की विल के हिसाब से। मतलब जो डोनर है ना, मान लीजिए ये ए डोनर था, ये बी डोनी है, तो ए जो है वो अपनी विल, अपनी चॉइस, अपनी इच्छा के अनुसार अगर मतलब ए और बी अगर इस बात पे कन्विंस होते हैं या एग्री करते हैं कि ए जो है, जो डोनर है, वो अपनी विल के हिसाब से जो उसने गिफ्ट दिया है ना, उसको पूरी तरीके से या पार्टली, ठीक है ना, होली या पार्टली मतलब पूरी तरीके से या फिर कुछ उसके कुछ पार्ट को रिवोक कर सकता है, तो ये कंडीशन आपकी क्या होगी, वॉइड होगी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है, वो डोनर की विल के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अ गिफ्ट ऑल्सो बी रिवोकेबल इन एनी ऑफ द केसेस से वांट और फेलर ऑफ कंसिडरेशन इन विच इफ इट वर अ कॉन्ट्रैक्ट इट माइट बी रेसेंडेड। सेव एज एफोर्सेड अ गिफ्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड। तो ये जो आपका सेकेंड पैराग्राफ है जो आपका इसी सेक्शन में 126 में, वो क्या बात करता है, दिस मीन्स दैट गिफ्ट कैन बी रिवोक्ड ऑन द सेम ग्राउंड्स एज कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेसेंडेड। मतलब जिन ग्राउंड्स पे आपका कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, किसी कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटा जा सकता है, ठीक है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक किया जा सकता है, उसी कंडीशन उसी उन्हीं ग्राउंड्स पे गिफ्ट को भी रिवोक किया जा सकता है। एक्सेप्ट वो कंडीशन क्या नहीं होनी चाहिए, वांट और फेलर ऑफ कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो दोनों ही कंडीशन है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट की होंगी, ये आपका गिफ्ट में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। वांट और फेलर ऑफ कंसिडरेशन मीन्स देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज़ बिटवीन द पार्टीज विच इज़ एसेंशियल फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट फॉर अ गिफ्ट। तो ये वांट और कंसिडरेशन, फेलर ऑफ कंसिडरेशन की बात इसलिए आपका गिफ्ट में एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि गिफ्ट होता ही क्या है, विदाउट कंसिडरेशन, वॉलंटरी ट्रांसफ़र विदाउट कंसिडरेशन, इसलिए ये बात इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इफ़ ए गिफ्ट इज इफ़ अ गिफ्ट इज़ मेड अंडर फ्रॉड, मतलब अगर मान लीजिए कोई भी गिफ्ट आपका फ्रॉड, क्वेश्चन या अंडू इन्फ्लुएंस या मिस्टेक की वजह से किया गया है, ठीक है ना, तो उसको रिवोक किया जा सकता है डोनर के ज़रिए एज इफ़ इट वर अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक किया जा सकता है, उसी तरीके से इस गिफ्ट को भी रिवोक किया जा सकता है। क्यों, कैसे ना, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड से, कोएजन से, किसी पे अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल के या मिस्टेक से हुआ है तो उसको रिवोक किया जा सकता है। तो उसी तरीके से गिफ्ट भी अगर ऐसा इस तरीके का कोई गिफ्ट है तो उसको भी रिवोक किया जा सकता है। बट इफ़ अ गिफ्ट इज़ मेड विदाउट एनी कंसिडरेशन इट कैन नॉट बी रिवोक्ड ऑन दैट ग्राउंड्स ओनली। पर अगर मान लीजिए कि किसी गिफ्ट को बिना कंसिडरेशन के, ठीक है ना, मतलब कोई गिफ्ट है, जैसे ए ने आपका कोई गिफ्ट दिया बी को बिना किसी कंसिडरेशन के, क्योंकि होता ही आपका बिना कंसिडरेशन के है, ठीक है ना, उसके एवज में ए जो है, मान लीजिए ए ने किसी बी को कोई चीज़ गिफ्ट करी, तो उसके बदले उसने उससे कुछ लिया नहीं, कोई मनी नहीं लिया, कुछ अमाउंट नहीं लिया, तो वो आपका कंसिडरेशन होता है। तो सिर्फ इस बेस पे कि ए ने कुछ आपका गिफ्ट किया है बी को पर उसके बदले कुछ नहीं लिया, तो सिर्फ इसके बेस पे उसको रिवोक नहीं किया जा सकता। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है और जो लास्ट पार्ट है इसका, ये क्या कहता है, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द राइट्स ऑफ ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन विदाउट नोटिस। तो ये क्या कहता है कि ट्रांसफरीज फॉर कंसिडरेशन विदाउट नोटिस का मतलब क्या है, ये वो होते हैं who have acquired the property from the donee by paying some value or without knowing about the condition of the gift। मतलब ये कौन लोग हैं, ये कौन से ट्रांसफरी हैं, वो जिन्होंने जो आपका क्या बोलते हैं उसे, जिन्होंने क्या करा है, दे एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी फ्रॉम द डोनी बाय पेइंग सम वैल्यू। उन्होंने मतलब क्या है, डोनी से कुछ अमाउंट पे करके प्रॉपर्टी को एक्वायर करा है और उनको जो गिफ्ट की जो कंडीशन है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए ए जो है मेक्स अ गिफ्ट टू बी विद अ कंडीशन दैट इट वुड बी रिवोक्ड इफ़ बी मैरिज सी। तो ए ने क्या करा, ए ने बी को कोई चीज़ गिफ्ट करी, बट उसने क्या कंडीशन रख दी कि अगर बी जो है वो सी से मैरी करता है, शादी करता है, तो वो गिफ्ट आपका रिवोकेबल होगा।
बट यहाँ क्या आता है, बी सेल्स अ प्रॉपर्टी टू डी विदाउट टेलिंग अबाउट द कंडीशन। बट बी ने क्या करा, ये प्रॉपर्टी किसको भेज दी, डी को भेज दी, उसको इस कंडीशन के बारे में उसने नहीं बताया। तो यहाँ पर जो डी के राइट होंगे ना, वो आपका ये सेक्शन डी के राइट को इफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि डी जो है उसको इस कंडीशन के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, तो डी कैन कीप द प्रॉपर्टी इवन इफ बी मैरिज सी। तो यहाँ पर क्या है, अगर बी, मान लीजिए बी ने तो क्या करा, बी ने तो डी को भेज दिया ना। अब मान लीजिए कि बी सी से शादी कर लेता है, बी सी से शादी कर लेता है, फाइन। तो यहाँ पर जो डी के राइट्स हैं उन पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको इस कंडीशन के बारे में नहीं पता था और उसने उसका कुछ अमाउंट पे किया था। हाउएवर दिस सेक्शन डज नॉट अफेक्ट द राइट्स ऑफ एनी थर्ड पार्टी हु हैज़ एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन एंड विदाउट नोटिस ऑफ द गिफ्ट, फाइन। तो यहाँ पर ये सेक्शन जो है वो किसी थर्ड पार्टी के, ये सेक्शन जो है वो किसी थर्ड पार्टी के, किसी थर्ड पार्टी के राइट को इफेक्ट नहीं करता, जिसने प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है कुछ कंसिडरेशन देने के बाद, ठीक है ना, जिसको कि गिफ्ट का कोई नोटिस नहीं है। तो अब इसमें ना कुछ इलिस्ट्रेशंस दे रखी हैं, तो उन इलिस्ट्रेशंस को देख लेते हैं। ये तो था कि उसके जो 3 पैराग्राफ्स लिखे हैं उनको हमने एक्सप्लेन किया है। अब इसकी इलिस्ट्रेशंस हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे ए है, ए ने क्या करा, गिव्स अ फील्ड टू बी रिजर्विंग टू हिमसेल्फ with B's assent the right to take back the field in case B has and his descendant dies before A. B dies without descendants in A's lifetime. A may take back the field. तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपका क्या कहते हैं इलिस्ट्रेशन है, उसका मतलब क्या है कि ये कहता है कि जो गिफ्ट, ठीक है ना, दिस मीन्स दैट अ गिफ्ट कैन बी मेड कंडीशनल ऑन फ्यूचर इवेंट दैट इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ डोनर। तो ये क्या है, गिफ्ट जो है वो आपका किया जा सकता है, उसको कंडीशनल रखा जा सकता है फ्यूचर इवेंट के हैपनिंग पे, जो कि आपका डोनर के कंट्रोल में नहीं है। तो इस केस में क्या हुआ कि ए ने क्या करा, बी को कोई फील्ड दिया, ए ने कोई फील्ड दिया, किसको, बी को दिया, ठीक है। और उसने क्या कहा, बी की एसेंट, मतलब इसने बी की रजामंदी से उसने ये बात रखी, कंडीशन रख दी कि अगर मान लीजिए कि बी और उसके डिसेंडेंट जो है वो आपका, उनकी डेथ हो जाती है एक ही लाइफ टाइम में, मतलब ना तो बी रहता है ना उसके कोई डिसेंडेंट आपके अवेलेबल हैं। तो उस केस में जो ये प्रॉपर्टी, जो भी गिफ्ट है ना, ये वापस किसके पास चला जाएगा, ये ए के पास चले जाएगा। तो ये आपका वैलिड कंडीशन होगी, फाइन। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन क्या है, ए गिव्स अ लाख ऑफ रुपीज़ टू बी रिजर्विंग टू हिमसेल्फ विद बीज एसेंट the right to take back at pleasure rupees 10,000 out of that lakh. The gift holds goods as to rupees 90,000 but is void as to 10,000 which continue to belong to A. तो यहाँ पर क्या है, ऊपर वाली हमने क्या कर दी, कंडीशन क्या थी, वैलिड। तो यहाँ पर क्या है, इट मीन्स दैट गिफ्ट कैन नॉट बी मेड रिवोकेबल बाय डोनर एट हिज ओन डिस्क्रिशन। जैसे हमने बात करी थी ना कि गिफ्ट जो है वो आपका रिवोकेबल नहीं हो सकता डोनर की खुद की डिस्क्रिशन, उसकी विल के हिसाब से, फाइन। कंडीशनल हो सकता है बट वो उसकी विल के हिसाब से, आपका विल के हिसाब से, आगे चला गया, इसे देख लेते हैं, उसकी विल के हिसाब से वो आपका रिवोकेबल नहीं हो सकता। ये इलिस्ट्रेशन बी कहती है। तो इलिस्ट्रेशन बी क्या कहता है कि ए जो है, ए ने क्या करा, ए ने आपका बी को 1,00,000 रुपए का गिफ्ट करने के लिए कहा, ठीक है ना, कितना, 1,00,000 रुपए का गिफ्ट करेगा। और बी की रजामंदी से उसने कहा कि भाई वो आपका इसमें से 10,000 रुपये अपने पास रख लेगा, फाइन, और 90,000 उसको देगा गिफ्ट, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये आपकी क्या होगी, यहाँ पर वॉइड होगी। क्यों, क्योंकि ये उसकी अपनी विल के हिसाब से ना वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर उसका जो गिफ्ट है वो आपका 90,000 का जो उसने गिफ्ट किया वो तो सही है, ठीक है, वो वैलिड है। बट जो उसने उसमें से 10,000 रुपये रख लिए ना या अपने पास रोक लिए, वो आपका वॉइड माना जाएगा। ओके, या हम इसको देखो, इसको एक्सप्लेनेशन को इस तरीके से भी लिख रखा है, आप इसमें से दे सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दीज केसेस अ गिफ्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड बाय द डोनर वंस इट इज़ कंप्लीट। एक बार जब गिफ्ट कंप्लीट हो जाता है तो डोनर उसे रिवोक नहीं कर सकता है।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेक्शन 126 ऑफ टीपीए कि जब कौन कौन सी कंडीशन में गिफ्ट को सस्पेंड या रिवोक किया जा सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि गिफ्ट को कंडीशनल तो बनाया जा सकता है फ्यूचर इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे, बट उसको वो डोनर की विल, मतलब क्या था, डोनर के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए वो कंडीशन, उसकी विल के हिसाब से सस्पेंड या रिवोक नहीं किया जा सकता। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।